अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, जिस तरह इलेक्शन के हवाले से खबरें बहुत सारी आ रही है, इसी खबर को एक बार फिर से आप तमाम लोगों तक जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम जो है कांग्रेस की तरफ से जो है डीडीसी शेख जफरुल्लाह का जो है शेख जफरुल्लाह को बार बार लिया जाता था। शेख जफरुल्लाह को जो है सीट दी जाएगी, मगर इस वक्त जो है सीनियर सहाफ़ी आसिफ इकबाल नायक साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट बाहर निकला है, जिस स्टेटमेंट के अंदर जो है आसिफ साहब ने कहा है कि शायद ये सीट जो है इंद्रवाल वाली जो है ये सीट जो है अब जीएम सुरूरी को दी जाएगी। इस तमाम मुद्दे के ऊपर जो है बातचीत करने के लिए जो है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं शेख जफरुल्लाह साहब, जो कि डीडीसी मड़वा भी हैं और कांग्रेस में कुछ टाइम से काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे रोड शो भी इन्होंने किए हैं। अगर बात हम मड़वा की करें तो मड़वा में भी इस वक्त कैंपेन जो है जोरों शोरों से लगी हुई है। जफरुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जफरुल्लाह साहब, जानना चाहूंगा, जिस तरह सीनियर जर्नलिस्ट आसिफ इकबाल नायक साहब ने कहा है कि जीएम सुरूरी को जो है अब कांग्रेस में जो है जगह दी, फिर से एक बार जगह दी जा रही है, उनको शायद इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है फॉर्म डालने के लिए जो है टिकट दी जाएगी, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ऐसी जनाब वाला कोई बात नहीं है। और जीएम सुरूरी जो है इन्होंने बहुत बकवास किया आज तक कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। इन्होंने कहा कि इमेच्योर पॉलिटिशियन है, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और जब कांग्रेस कमजोर थी और उस वक्त इन्होंने छोड़ उसे और जख्म दिए। और आज अगर ये कोशिश जरूर कर रहा है पिछले एक महीने से, क्योंकि इसे मालूम हुआ कि कांग्रेस के बिना इसकी जमीन जो है जरखेज नहीं है, सियासी जमीन खिसक चुकी है इसकी, और ये घबराहट का शिकार है। इसे अपने बेटे को कुर्सी हवाले देनी है और उसी चक्कर में ये परेशान हाल है, तो ये इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसने गुलाम नबी आजाद साहब को भी धोखा दिया। और सुनने में ये आया कि जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने आजाद साहब के साथ 5 लोगों ने कुरान मजीद पे हाथ रखकर कहा था कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, धोखा नहीं देंगे एक दूसरे को। लेकिन ये वो कुरान भूल गया, ये आजाद साहब को भूल गए। जिस आजाद साहब के बारे में बात बोलते थे, चीफ मिनिस्टर कैसा हो, आजाद साहब जैसा हो। और गुलाम मोहम्मद सुरूरी अगर आज तक भी जीतता था तो इसके पीछे गुलाम नबी आजाद साहब का हाथ होता था और कांग्रेस पार्टी का हाथ होता था। अब ये बौखलाहट का शिकार है। ये जरूर कोशिशों में लगे हैं पिछले एक महीने से, क्योंकि पिछली बार ये जब मड़वा वर्ड बनाए वहां पर भी इन्हें लोगों ने धुतकारा, नकारा, और ये उसी परेशानी के सबब में अब इधर से इधर जफरुल्लाह साहब, अगर हम बात करें डीएपी की, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, अगर आज़ाद साहब की हम बात करें तो उन्होंने जो है अपनी एक फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें कुछ लोगों का नाम भी लिया गया है। जैसे कि बात अगर हम करें अब्दुल मजीद वानी, असलम गोहनी, जो कि चिनाब बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो जीएम सुरूरी का नाम वहां पर भी नहीं लिया गया है, जबकि जीएम सुरूरी डीएपी का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। नाम उस जमात के साथ अब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने उस जमात को भी धोखा दिया और इन्होंने कांग्रेस को भी धोखा दिया, इन्होंने किश्तवाड़ को भी धोखा दिया, इन्होंने कांग्रेस को पहले से ही धोखा दिया, क्योंकि कभी इन्होंने किश्तवाड़ में कांग्रेस को मजबूत नहीं होने दिया। और आज भी अगर आप कांग्रेस दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ एक फाइल मिलेगी और इन्होंने किसी और को कांग्रेस से बनने नहीं दिया। ठीक है, तो ये धोखेबाज, एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। किसी का भी एमएलए बनेगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का बुरा हाल होगा, उस पार्टी का बुरा हाल होगा। जफर साहब, अगर बात हम मड़वा की करें तो जिस तरह मड़वा की वीडियोएं वायरल हो रही है, लोग जो हैं रातों रात जो है रोड शो खुद ही कर रहे हैं, खुद कैंपेन कर रहे हैं, जबकि मैं पिछले इलेक्शन में मड़वा गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आज के दौर में जो है लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं और लोगों की तरफ से हवा ये आ रही कि हम शेख जफरुल्लाह को किसी भी हाल में जिताएंगे। तो बाकी कैंडिडेट के साथ क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है? ये सिर्फ मड़वा वार्ड 1 की बात नहीं है। अगर आप छात्रों में देखेंगे, अगर आप मौजवा में देखेंगे, अगर आप मुगल मैदान में देखेंगे, तो यहाँ पर भी यही एक ख्वाहिश है नौजवानों की, खास करके सताए हुए लोगों की और मजलूमों की ख्वाहिश है कि शेख जफर आए। नया लड़का है, नौजवान है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी
ही बात अगर करें, सिर्फ मड़वा वार्ड 1 की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, मड़वा वार्ड 1 मेरा अपना इलाका है, वहाँ मैंने बहुत सारे काम किए हैं, आवाम के अंदर और ज्यादा उम्मीद जागी है और वो चाहते हैं कि इस तरह के काम वाले लीडर जो है हमारी नुमाइंदगी करें। इससे उन्होंने देखा, MLA चुने उन्होंने MPs को भी वोट दिया और हर जमात को वोट दिया, उनके हालात नहीं बदले। जब से इलेक्शन हुआ मैंने साबित किया कि मैं काम करने वाला हूँ, हॉस्पिटल, मैंने स्कूल, ये सब चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने हमारे क्लियरेंस के लिए लड़ा, आज परमानेंट रोड कनेक्टिविटी का काम जोरों से चल रहा है। तो एक यकीन सिस्टम बढ़ गया उन लोगों का, इसलिए वहाँ पर और ज्यादा जोश नजर आ रहा है। जफर साहब अगर बात करेंगे आपने आपके टेन्योर की, तो आपने अपने टेन्योर में काम करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, मगर वहीं पर अगर हम बात करेंगे इस वक्त कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से अभी फ़िलहाल कोई भी लिस्ट जो है बाहर नहीं निकाली गई, जबकि बीजेपी ने भी जो है 44 आदमियों की लिस्ट जो है आउट कर दी है। तो कांग्रेस अभी भी लिस्ट बाहर नहीं निकाल रही है। आखिरकार क्या वजह है कि जिन जगहों पर जो है अलायंस है, जिन जगहों पर अलायंस का कैंडिडेट, जहां की कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ने जा रहा है, उन जगहों का भी नाम जो है अभी तक लिस्ट नहीं निकाली गई, क्या वजह है? जफर साहब अब तक आवाज़ पहुंच रही है? जफर साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कोशिश करेंगे उनके साथ बात करने की। जैसे कि आप तमाम नाजरीन को पता है कि बीजेपी ने भी जो है अपनी लिस्ट जो है जाहिर कर दी है, जिसमें 44 लोगों का नाम लिया गया। जफर साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि जिन भी जगह अलायंस में जिन भी जगहों पर कांग्रेस ने फार्म भरना है, तो अभी तक कांग्रेस ने अपनी लिस्ट आउट नहीं की है, जबकि बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट आउट की है, NC ने भी आउट की है, DAP ने भी आउट की है, PDP ने भी आउट की है। कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट आउट क्यों नहीं की है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नहीं की और कांग्रेस ने भी नहीं की, और कांग्रेस में ऐसे भी किसी का नाम अभी तक नहीं आया और जल्द वाली है। बेसब्री से लोग इंतजार करें जरूर, और कैंडिडेट्स, उनके चाहने वाले लोग सभी बेसब्री से इंतजार करें, हमारे लोग भी इंतजार कर रहे हैं और जो भी होगा सामने आपके सामने आएगा। और रही बात, बीजेपी ने भी अभी बिल्कुल लिस्ट अनाउंस की है, तो इसमें वो कोई बात नहीं है। कैंडिडेट्स और जो जितने भी हैं वो सारे तैयार हैं, अपने अपने हिसाब से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है और बस देरी इस बात की है कि कब लिस्ट निकले और लिस्ट आउट होकर वो पार्टी से लड़े। शेख जफर क्या देगा अपने आवाम के लिए पैगाम, क्योंकि आवाम जो है शेख जफर की इस वक्त बेदार हो चुकी है, उन्होंने अपनी नींद तक गंवा दी है और इस वक्त शेख जफर की कैंपेन कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम जगहों पर देखा जाता है, जबकि मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूं जिसमें शेख जफर के लिए जो है मड़वा की, वार्ड 1 की आवाम और खास करके इंद्रवाल की आवाम भी जो है काफी ज्यादा कशमकश कर रही है, मेहनत ज्यादा कर रही है। बिल्कुल, आवाम देखिए, पहले इलेक्शन जो है कुछ और स्टाइल के होते थे, आज आवाम खुद लड़ रही है और मैं आज खुद इस वक्त किश्तवाड़ में हूँ, लेकिन मेरी आवाम इस वक्त भी लगी हुई है, हर तरफ से वर्कर्स लगे हुए हैं और ये वर्कर्स की लड़ाई होती है, वही लड़ने वाले होते हैं, जंगजू है वो, और वो इस वक्त मेहनत करें। इंशाल्लाह ये आप लिख कर लीजिएगा कि असेंबली हॉल के अंदर आपका पर क्यों ना जाऊं, हक है हमारा। नौजवान नहीं कहीं पर हो रही है, पढ़े लिखे लोगों की रिप्रेजेंटेशन कहीं पर नहीं हो रही है, बेरोजगार नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है कहीं पर, कोई किसी की बात नहीं करता है, माफिया लोगों को असेंबली में जाने का मौका मिलता है, वो फिर और हमें दबाते हैं। तो एक साफ पाक इंसान अगर असेंबली में जाएगा, यकीनन वो सभी लोगों को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करेगा, जिससे जनता का फायदा होगा। और इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 63,000 वोट है, उसमें मड़वा वार्ड 1 की बात करें 21,000 वोट है, करीब 30 से 32,000 वोट छात्र मुगल मैदान केशवान का है, 11,500 वोट जो है बौजवा का है। इस तरह से हमारा वोट सेगमेंटेशन है और सभी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह लोग चाहते हैं और लोग कहते हैं कि बदलाव आए और बदलाव ऐसा आए कि पॉजिटिव हो, चेंज हो, ऐसा लीडर हो जो कम से कम पॉलिटिकल नॉलेज रखता हो, जो कम से कम पॉलिटिकल प्रोसीजर जानता हो, जो कम से कम डिसीजन रखता हो और करप्ट ना हो, रेत और बच्ची बिल्कुल वाला ना हो, कोई डंपर वाला ना हो। ये सारे लोग जो है इनको मालूम है लोगों को कि ये वक्ती तौर पर आपको 10,000 भी नहीं, बट एट द एंड ये आपके लिए सिस्टम की लड़ाई नहीं लड़ते। सिस्टम की लड़ाई वही लड़ेगा जो विजनरी होगा और विजन के साथ आवाम को जो लीड करता है लीडर, वही लीडर कहलवाता है और वही आवाम किसी न किसी मकाम पर पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपनी जनता से ये कहना चाहता हूँ, सब्र से काम लें और मेरे साथ डटे रहें और कहते हैं फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, हो या इश्क हो, पूरा होना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जफरुल्लाह साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डीडीसी मड़वा शेख जफरुल्लाह, जिन्होंने आज कॉन्टेस्ट करना है एज ए कांग्रेस कैंडिडेट मड़वा वार्ड 1 इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन। और उम्मीद और तवक्का रहेगी कि ये अच्छा खासा वोट ले जाएं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मड़वा में मेहनत की, मैं पिछले कुछ टाइम पहले गया था मड़वा में, तो वहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लोगों ने तारीफ की थी। चलिए, बहरहाल लोगों को पता है लोगों ने क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। ये थे हमारे साथ शेख जफरुल्लाह साहब, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई। कुछ खबर जो है एक सोशल मीडिया पर आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कांग्रेस जो है जीएम सरोड़ी को मैंडेट देने वाली है। उस खबर के हवाले से जो है शेख जफरुल्लाह क्लियर लेंस दे रहे थे। फिलहाल आपको क्या कुछ लग रहा है, जनता जज होती है। और आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत कीमती होता है, और आपके कमेंट से पता चलता है कि आखिरकार ग्राउंड पर क्या हो रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी कैंडिडेट का नाम जो है नहीं जाहिर किया गया है, कोई लिस्ट नहीं निकाली गई है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे लोगों का नाम जो है आउट कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी सबमिट किया है। वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी जो है क्लियर कर दी गई है बात, 44 आदमियों का नाम फिलहाल आ चुका है। वहीं अगर डीएपीए की बात हम करें तो डीएपीए ने भी जो है नाम क्लियर कर ही दिए हैं, पीडीपी ने भी जो है नाम क्लियर कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किन किन नामों को जो है ग्राउंड पर उतारती है। और जो इंडिया अलायंस फिर से बनाया गया था, क्या ये अलायंस रहता है या टूट जाता है, ये देखना जो है काफी जरूरी होगा हमारे लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। खुदा हाफिज।